रैशनल, हाँ जी, रैशनल भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी जी भाई आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। दिल की धड़कन तेज हो गई है, कार हाय मिली है तो। हाय। भाई सबसे पहली तो बात ये है कि आप ही मेरे रिचर्ड डॉकिन हो। ओहो हो। तो पिछले मतलब कि काफ़ी दिनों से दिन रात आपकी वो ना सारी चीज़ें सुन रहा हूँ। तो आपने जो है ना वो मेरा ईमान छीन लिया है अच्छा, जी। तो क्या कौन सी ऐसी बात आपने सुनी जिसकी वजह से आपको लगा कि आपका ईमान चला गया? भाई वो पहले से मैं वैसे रिसर्च वगैरह तो पहले से करता रहता था, लेकिन वो ना एक दिल में डर होता था बड़ा कि नहीं यार ये नहीं देखना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं सुननी चाहिए। तो वो फिर मैंने आपकी जो वो आपने अपना बताया हुआ है ना, जो पहली वीडियो जिसमें आपने बताया हुआ है कि आप किस तरह सोचते थे, फिर आपने एक इंटरव्यू दिया हुआ है उसमें भी आपने बताया कि मेरे ना ज़हन में ये बड़ा डर रहता था कि अगर दोज़ख में चले गए तो तिक्का-बोटी बन जानी है। तो फिर मेरा भी ना यही कोई हिसाब था, और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं पिछले कुछ महीनों से ना इन्हीं बातों की वजह से मुझे पैनिक अटैक होने लग गए थे, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुए ज़िंदगी में। तो इतने होने लग गए थे, मुझे समझ नहीं थी आती, ना मैं घरवालों को ये बात बता सकता था कि किस वजह से ये हो रहा है। क्योंकि अगर मैं उन्हें बताता तो मैं बेसिकली एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, और हमारे तो यहाँ अगर ऐसा कुछ पता चल जाए तो हो सकता है घरवाले यही समझें कि हम इसे मार के खुद ही जन्नत में चले जाएँगे। तो हाँ, मैं घरवालों के सामने भी ये बात नहीं था करता कि क्यों ऐसा हो रहा है। और घरवाले भी इस लेवल के हैं कि उन्होंने मुझे पता नहीं कितने पीरों के पास लेके गए हैं, और यहाँ तक आ गए थे, कभी सोचते थे कि इसके ऊपर काला इल्म हुआ है। और जब मुसलमानों से बात नहीं बन रही थी तो कहते थे कि जो ईसाई होते हैं ना वो काले इल्म के काफ़ी माहिर होते हैं। तो वो एक ईसाई भी आया, वो भी काफ़ी ठगी लगा के गया। और इस तरह वो फिर इन्होंने ये काम पकड़ा होता है, कहते हैं कि हफ़्ते-हफ़्ते बाद आना है, हर हफ़्ते बाद आना है दम करवाने के लिए, और लेके जाते रहे। फिर अब कुछ दिनों के बाद जब मैंने आपकी ये सारी चीज़ें सुनी ना, मैंने जितने भी तावीज़ वगैरह गले में डाले हुए थे ना, वो मैंने निकाल के फेंक दिए नहर के अंदर। तो वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं ना इस बात पे भी मेरा काफ़ी था, क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। तो मेरे साथ जितने भी क्लाइंट मेरे साथ काम करते थे ना, उन्होंने कभी मुझे ठगी-ठुगी नहीं थी लगाई। मतलब कई दफ़ा ऐसा होता था कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे कि फ्रीलांसर है, अपवर्क और फाइवर वगैरह हैं, तो इनके ऊपर ना कभी-कभी कुछ लोग आ जाते थे कि आप हमें काम कर दें और उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो जब उन्हें काम करके दे भी देते थे, कोई वेबसाइट वगैरह, कोई डेवलपमेंट का काम होता था, कोई भी होता था, तो वो बाद में भी ना दे जाते थे। तो मैं सोचता था कि पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो हर बंदा जो है ना चूना लगाने के लिए बैठा होता है। तो मैं ना इन चीज़ों की वजह से ना मैंने सोचना शुरू किया कि यार ये लोग क्यों जहन्नम में जाएँगे? ये तो इतने अच्छे हैं, और हम लोग जो हैं ना नमाज़ें पढ़ते हैं ना कुछ, और हम सब ने जन्नत में जाना है, और ये लोग जो हैं ये बेचारे दोज़ख में जाएँगे। और अगर मैंने अपने जिस घर में पैदा हुआ हूँ तो मैंने उन्हीं का दीन फ़ॉलो किया है, तो ये भी जिस घर में पैदा हुए हैं उन्हीं का दीन फ़ॉलो करेंगे। चलो ये तो सारी वही बातें हैं जो सारी पहले हुई हुई हैं। तो ये आपको भी बोर कर रही होंगी। नहीं, 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 बोर तो नहीं कर रही मुझे। नहीं, नहीं सर, आप जैसे लोगों के लिए ही तो ये काम हो रहा है। और ये जो आप नहीं, जब इस मैं तरह की सोच रहा अपनी था, मैं कहानी। काफ़ी देर से बैठा हूँ, मैं सोच रहा था कि अभी जो है ना आप किसी और टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो शायद मैं आऊँगा तो मुझे पता नहीं कोई टाइम मिले या ना मिले, क्योंकि आपका टॉपिक कोई और है इस टाइम। तो नहीं, नहीं, कोई मैं ना टॉपिक नहीं होता। नहीं, टॉपिक आप लोग होते हैं। टॉपिक बहुत हमेशा शुक्रिया आप सर, लोग बहुत होते हैं। शुक्रिया। कोई आप लोगों के लिए तो भाई ये काम हम करते हैं, और आप लोगों की जब यकीन करें इस तरह आपने की। जो है ना, मतलब कि वो एक जो डर था ना जो होता है कि जिस पे बंदा ऐसे होता है कि रात को मुझे ना जाग आ जाती थी, वो मेरा ना मतलब आप कि दिल जहन्नुम ना में जल रहे होते थे? धड़क। आपकी नहीं, नहीं, तिक्का-बोटी बन मतलब रही ना होती थी? नहीं, नहीं, तिक्का-बोटी नहीं बन रही होती थी, लेकिन मैं ना ये कभी सोच रहा होता था कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अब मैंने क्या गलती की कि मैंने ना घर वालों को भी ये सारी वीडियोज़ वगैरह दिखानी शुरू कर दी। अब मेरे घर अच्छा। वाले समझने लग गए कि ये ना सच में ना पागल हो गया है। तो उन्होंने ना यही सोचना शुरू कर दिया कि यार ये तो ना ऐसी बातें, ये तो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता था। और मैं खुद जो है ना अपनी छोटी उम्र में आके बात करता था अपने चाचू वगैरह को कि अज्ज फज्जियां ने आख्या है कि जेड़ा बंदा एक नमाज़ छड्डेगा ना 70 साल दोज़ख च रहना है। ते दोज़ख दी अग जेह्ड़ी है ना वही चीज़ें जो है ना ज़हन में बैठी हुई थी। और फिर पर मैं इसी तरह की जब बातें। नमाज़ जी, जब मैं नमाज़ पढ़ने जाता था ना, तो अपने गाँव में मेरी उम्र के बच्चों में कोई भी बच्चा नहीं था होता सुबह फ़जर की नमाज़ के टाइम जो है ना, वो बाजमात नमाज़ पढ़ने में।
मतलब इतनी ये चीज़ें मेरे, और 5 वक़्त की मैं नमाज़ पढ़ता था, सारी चीज़ें करता था। लेकिन फिर ना खुद ही मैंने ये चीज़ें देखनी शुरू की कि उस टाइम मैंने सबसे छोटे उम्र के बच्चों में मैंने कुरान मजीद जो है ना, जब वो ना इनाम देते हैं, वो ना हमारे पीर एक आते थे, उनके हाथों से ना इनाम दिलवाते थे वो। तो उस टाइम पे जो मेरी उम्र के बच्चे थे ना, वो कोई भी नहीं था कि जिनको इनाम मिला हो। मैंने सबसे छोटी उम्र में ना उनमें कुरान मजीद जो है ना वो पढ़ा था। तो वो ना उस टाइम की बात है, वो तब ना कैमरा जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं था होता, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में कैमरा होता नहीं था। तो एक लड़का जो है ना वो पीर साहब की पिक्चर लेने लगा, कैमरा लेके आया, तो वो डिजिटल कैमरा जो होता था। तो हमारे जो मौलवी साहब हैं उन्होंने कहा, "ना, पीर साहब जेड़े ना वो तस्वीर नहीं खिंचन देंदे।" तो फिर हारिस भाई हमने वो दौर चेंज होते हुए देखा, और आज उन्हीं पीर साहब के अपने पेज बने हुए हैं। फ़ोटोएँ भी अपलोड हुई होती हैं। तो वही काफ़रों की टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही होती है। फिर आपकी ना मैं एक चीज़ बड़ी देखता हूँ कि जब मतलब कि जिन चीज़ों से हौसला मिलता है, कि जब कोरोना था ना, तो कोरोना के टाइम पे आपने खुद वीडियो बनाई थी। आपने कहा था कि देखो मौलाना तारिक जमील बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि कोरोना जो है ना वो जब तक नहीं जाएगा मैंने नहीं उठना। लेकिन वो फिर मतलब उन्हें उठना भी पड़ा, और आपने उस टाइम कहा था कि ये काफ़िर ही ये वैक्सीन बनाएँगे, और फिर ये लोग उसी वैक्सीन को यूज़ करेंगे। और हाँ, बाद ये में मुझे वही याद है। चीज़ें हाँ, हुई। हाँ, हाँ, ये मुझे जी, याद मैं है। हारिस भाई आपकी मतलब कि ना मैं पिछले कुछ दिनों से ना मतलब प्रेडिक्शन। जी, जी। तो वो मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि आप उस उन दिनों में, जैसा कि कहते हैं ना जो एथिस्ट होता है डरता है। आप डर सकते थे कि यार ये आफ़त आई हुई है, पुराना सोच सकते थे अब तो हमने मर जाना है। लेकिन आप उस टाइम भी जो है ना वो, क्योंकि एक ऐसा टाइम था सबको बहुत ज़्यादा डर था। तो उसकी भाई वजह मैं जी, हाँ, उसकी और मुझे मुझे देखें, ये जब मैं इस तरह की बातें करता होता हूँ ना, लोग कहते हैं यार ये क्या शोबदेबाजी कर रहा है। जब मैं ये कहता हूँ ना, अल्लाह मियाँ जी कड़ाका मारे ना, कड़ाका धज़, भाई तो यकीन लोगों करें के आपकी कई इन लोग बातों डर की जाते वज़ह से हैं। जो है ना मेरा डर निकला है। हाँ, कई लोग डर जाते हैं यार वाक़ई। जी, जी। मैं बड़ी दफ़ा वो एक कॉलर आया था, पता नहीं मैसेज भेजा था, मुझे भी याद नहीं है। किसी ने कहा, "ओ जी, मैं जो अपने मुँह से बात निकालती हूँ ना, वो सच हो जाता है।" मैंने कहा, "अच्छा, क्या किया?" कहती, "मैंने मेरे दिल से बदवा निकली मेरी सास के लिए कि वो सीढ़ियों से गिर जाए, तो वो अगले दिन सीढ़ियों से धड़ाम करके गिर गई।" मैंने कहा, "मेरे लिए मुझे एक बदवा दे दें कि मैं कल बस के नीचे आ जाऊँ, ट्रक के नीचे आ जाऊँ।" और मैं मैंने आपको कहा, जब "हो वीडियोज़ सकता है।" दिखाता था मुझे ना डर ये नहीं होता, मुझे डर ये नहीं जी, होता कि मैंने अपने मुंह से कोई बात निकाल दी है तो यार कहीं कोई घड़ी कबूलियत दी भी होती है, ये डर नहीं होता कि वो जी अल्लाह ने मुझे वाकई मेरा गरूर तोड़ दिया। मुझे थोड़ा सा डर ये होता है कि अगर ऐसे ही हो जाए कोइंसिडेंटली वाकई मैं मर जाऊं, तो लोगों ने कहना देखा, ये मुझे डर लगता। ये डर नहीं लगता कि यार मैंने अल्लाह में मुझे पकड़ लेंगे, मुझे पता अल्लाह है ही नहीं। तो ये जो मैं बातें इस तरह की करता हूँ, उसकी वजह ही सिर्फ ये होती है। लोग समझते हैं मैं वाकई छेड़खानी कर रहा था। मेरा मकसद ये होता है, मैंने पहले भी ये बात की हुई है कि लोगों के दिल से डर निकले। कि अगर जी। पहले लोगों को डर लगता था ये कि फलानी लड़की ने गुस्ताखी कर दी, तो देखो अल्लाह मियां ने उसको चूहा बना दिया। वो तस्वीर आपको याद होगी, 90s में बड़ी मशहूर हुई थी जी, कि जी, इसने जी। गुस्ताखी की 2004-5 में। इससे वो जो एक अजीब सी फोटोशॉप है फोटो, और ये इस औरत ने गुस्ताखी की। अभी भी लोग इतने जाहिल है, फेसबुक वगैरह के ऊपर इस तरह की चीजें चल रही होती है, नीचे सुभान अल्लाह, अल्लाह माफ कर दे, तौबा तौबा। उसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, लोगों को डराया हुआ है। तो ये जो मैं जी, करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी इस तरह की जो ये जो मैं इस तरह के जो स्टंट करता रहता हूँ ना, उससे आपका जी, डर निकल गया। और ये एक बात हमेशा और लोगों को भी ये बताइएगा। जी, फॉर जी। एग्जाम्पल, एक जादू टोने पे बड़े लोग बिलीव करते हैं। हमारे पास आता होता है एक बाबा आता होता है, एक बाबी मुस्लिम आता होता है, आरिफ भाई आपने हमारे बाबे को नहीं देखा, हमारा बाबा ये कर सकता है। हमारे स्टोरी आज ही मैं सुन रहा था, वो आज ही मैं सुन रहा था वो बताओ ना कौन सी स्टोरी। शर्ट पहनी हुई है स्टोरी ने, बताओ जी जी, उसकी शर्ट का उन्होंने बड़े में। कहा था। जी, हाँ, जी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इनके ड्रामेबाजियां। और आपको जब ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि लोगों का डर निकले। मैं कहता हूँ ये जी, मारो जी अल्लाह में, जी अल्लाह में। एक आफ्ताब इकबाल का बड़ा मजे का एक मैं शो देख रहा था, ऐसी मस्ती करता है आफ्ताब इकबाल, कहता है शैतान तो बड़ा बड़ा बुजदिल है, ये कप को यहां से उठा के यहां पे नहीं रख सकता। मेरा दिल किया मैं टीवी के अंदर घुस के कहूँ, अच्छा अपने अल्लाह मियाँ को कहो कि जरा कप यहां से उठा के यहां पे रख के दिखाए, तो हम आपके अल्लाह को माने। जी, ड्रामेबाजी, इनकी फजूल मंतकें, फजूल मजहब, फजूल लॉजिकें, फजूल चीजें इन्होंने बनाई हुई हैं, और उसी के ऊपर कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। तो अगर आपको जिस तरह हिंदुओं के नर्क से डर नहीं ना लगता, जिस तरह आपको नॉर्स गॉड्स की ठंडी जहन्नुम से डर नहीं ना लगता, या क्रिश्चियनों की जहन्नुम से डर नहीं ना लगता, तो उसी तरह आपको इस्लामिक
से भी डर नहीं लगना चाहिए। ये बड़े जी, बेवकूफ होते हैं आपने मोमिन, जब हमें कह रहे होते हो और तो जलेगा कब, तो कब्र में कीड़े पड़ेंगे बताने को, तो सॉरी जहन्नुम भाई में मैं घुस आपकी जा। बात काट रहा हूँ। आपकी जब मैं वीडियो अपने घर में दिखाता था ना, तो वो यही बात करते थे, कहते इसका अंजाम बहुत बुरा होना है। मैंने कहा ये तो भाई रोज़ ही कहते हैं कि अल्लाह मेरे उत्ते कड़ाका मार, या फिर अल्लाह थोड़ा मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दे। मैं क्या, वो सुबह को फिर उठ जाता है। तो मैं हाँ, ये सारी जो है ना, चैनल डिलीट करा दो अल्लाह मियां जी, दुआएं हाँ करके। जी, तो इतने वो ना लोगों के मेरे से ईमान उड़ ये गए गलती हैं, हो गई थी। इतने लोगों के ईमान उड़ गए हैं इसकी वजह से, लेकिन वो नहीं, इनका उड़ा चैनल नहीं उड़ता है। और हाँ, बल्कि तो चैनल वो का ना क्या सिर्फ़ हुआ कि बददुआएँ देते चैनल हैं। से और चैनल्स कितने बन गए हैं, और कितने जी, लोग आ लेकिन गए भाई चैनल। आपका तो वो कोई मुकाबला नहीं ना कर सकता, क्योंकि अब इंडिया के कई चैनल, क्योंकि अब ये चीज़ें देखते रहते हैं, क्योंकि मैं ना बेसिकली अभी अपना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। तो ये जो होती है ना एंटी एंग्ज़ायटी वगैरह, ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो अभी ना मेरा ना मतलब कि जब से अभी पिछले महीने से ना मैं ना पूरी तरह से ना रिकवर हो गया हूँ इस चीज़ से, सिर्फ़ आपकी वजह से। तो अभी मैं अपना वो जो होता है ना कि एकदम से ये चीज़ें नहीं, ये जो मेडिसिन होती है ना एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए नहीं मैं छोड़ रहा, लेकिन मेरे अंदर से ना जो सारे डर है ना, जब मैं मुसलमान था तब थे। लेकिन अब जो है ना, वो सारे डर ही हर किस्म के निकल गए हैं। मतलब कि अब ये है कि मौत भी सामने खड़ी हो ना, तो डर नहीं है, पता है सबने मर जाना है। पहले डर होता था कि यार अगर कोई एक आध नमाज़ छोड़ी है, तो जनाब साहब हमने जलना है ये वो। अब कोई इस तरह का किसी किस्म का डर नहीं है। और मैं, यकीन करें, आपको बता नहीं सकता कि आप मेरे लिए क्या हो। और मुझे लगता है कि अब ये जो लोग सुनने वाले होंगे, उन्होंने कहना है कि शायद ये इनका अपना ही कोई होगा इस तरह, लेकिन नहीं इसलिए नहीं, मैं कोई आपको नहीं, इतनी हाँ, ये बातें नहीं अपने कर रहा। लोगों को लगा, हाँ, लेकिन यकीन करें, मैं ना आपको बता नहीं सकता। मैं अपने घर बैठे-बैठे ना मैंने इस तरह की बात कर दी, वो ना मेरी एक, मैं नहीं बता सकता वो कौन है, इस तरह उन्हें भी शक हो जाएगा कि हाँ ये हाँ, इससे ठीक है बात ना की है। ना, कोई प्राइवेट तो बात है। वो ना उन्होंने कहा कि तुम इसे सुनते रहते हो, ये क्या तुम्हें अपने माँ-बाप से भी ज़्यादा मतलब उन्होंने तुम्हें पाल के बड़ा किया, वो जो बातें कहते हैं। मैं कहा भई ये मुझे सबसे जो है ना, सबसे बड़ा ये, क्योंकि इसने मुझे सोचने का बता दिया कि सोचना कैसे है। पहले मुझे नहीं था पता। एक हम उस मैं बेसिकली ना आउट ऑफ कंट्री भी काम करके आया हूँ प्रोजेक्ट्स पे। हम आईओटी वगैरह पे काम करते थे। और उस टाइम जो है ना इतना ज़्यादा उस चीज़ पे काम नहीं था हुआ, जिस तरह ये लाइट्स वगैरह अब तो बंद हो जाती हैं मोबाइल एप्लीकेशन से। तो हम उस पे काम कर रहे थे, मुझे वो बाहर जाने का भी मौका मिला, वहाँ पे भी मैंने काम किया। तो वो काफ़ी ज़्यादा लड़के होते थे जो डिफरेंट कंट्रीज़ से होते थे। तो मैं उस टाइम एज़ अ एंड्रॉइड डेवलपर काम कर रहा था, और वो जो है ना अपनी-अपनी फ़ील्ड में हार्डवेयर वगैरह में। तो उनका भी बिहेवियर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, तो तब से वैसे मैंने सोचना तब से शुरू किया था, इन चीज़ों के बारे में। और वो लोग गलत नहीं थे, उनमें ऐसी कोई बातें नहीं थी जिस तरह की मुसलमानों में होती हैं। और मैं अपना यही चीज़ें सोचता रहता था, सबसे बड़ा मेरा यही था कि यार इन लोगों को किस चीज़ की सज़ा मिलनी है, और ये लोग ज़रा भी गलत नहीं है। इन लोगों में अब हमारे इधर सबसे ज़्यादा करप्शन है। अब मैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बताई ना तो वो शायद इस तरह खुल जाता, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, 1 साल भी ऐसा नहीं गुज़रता कि हमारे गाँव में कोई 1-2 कत्ल ना हों। और अब इन लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है। मतलब कि अब और ज़्यादा मैंने बातें बता दी, तो इसलिए मैं ज़रा ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से डरा हुआ था। यहाँ पर तो जनाब सारी-सारी रात फायरिंग, और कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये पुलिस वालों को पैसे दिए हैं? और जैसे मर्ज़ी कोई फायरिंग करता रहे, पुलिस नहीं थी आती सारी-सारी रात। और वो जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, वो भी उड़ा देते थे, और अपना ना खौफ वगैरह फैलाने के लिए। और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, और कोई पूछने वाला नहीं होता था। पुलिस वाले पैसे लेते हैं और जनाब अपना उसकी सारा। वजह है। और ये देख लें आप, ये किस तरह, ये बड़ी मशहूर कुरान की आयत है, बड़ी छलांगे मारते हैं मोमिनीन इसके ऊपर, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन का इशू नहीं है। यही वजह है कि काफिर, ये सूरह इब्राहिम की 18वीं आयत है कि जो लोग खुदा के ऊपर यकीन नहीं लाते, उनके नेक अमाल भी वो ऐसे, उनके नेक अमाल भी राख की तरह आंधी वाले दिन उड़ जाएंगे। दे आर अनएबल टू कीप फ्रॉम एट द एंड अ सिंगल थिंग, यानी और जितने भी उनके अच्छे काम होंगे ना, अमाल होंगे, वो उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि वो गलती के ऊपर है। यानी एक काफर जिसने अच्छे काम किए हों, गलत काम ना किए हों, उसके सारे अच्छे कमाल गए भाड़ में, और उसको वो राख की तरह उड़ जाएंगे, और जाना उसे जहन्नुम में है। यानी जी खुदा भाई। को ना मानना दुनिया के, यानी बिल गेट्स ने अगर कोई काम किए हो, लाखों लोगों को बेहतर किया हो,
अच्छे-अच्छे लोगों को काम दिए, वॉरेन बफे ने इतने लोगों को पैसे दिए हैं, यानी चैरिटी में काम किया। जी। लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएगा कभी भी। लेकिन आपका ये मौलवी जो रेप करेगा, कत्ल गारत करेगा, जो मर्ज़ी करेगा, एक सज़ा काटने के बाद जन्नत में ये जाएगा। बड़ी चला जाएगा। मशहूर हदीस है, बड़ी मशहूर एक हदीस है। दिखाई भी हमने बड़ी बार। ठहरें आप ज़रा कुछ बोलें, मैं वो हदीस भी ढूँढ जी। लेता हूँ। तो भाई मैं वो ये कह रहा था कि अभी स्टारलिंक वाले जो है ना ये अपना वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इनकी ना ये जिस तरह ट्रेन नहीं होती, इस तरह से ना इनके वो जो एक लाइन जा रही होती है, इनके जो है स्पेस स्टेशन वगैरह जो भी इन्होंने हुँ, छोड़े हुए हैं। तो हमारे इधर ना गाँव में ना बात शुरू हो गई, उन्होंने कहा लै भी ये ना कोई क़यामत की निशानी है। अब मैं बेसिकली क्योंकि गाँव में रहता हूँ और ऑनलाइन काम करना होता है और मुझे ज़रूरत रहती है अच्छे से अच्छे नेट की, मैं देखता रहता हूँ। जैसे ही कोई मतलब कि इधर कोई टेक्नोलॉजी आ रही हो, तो स्टारलिंक जो है ना वो पाकिस्तान में आने वाली, मुझे पहले ही पता था कि ये ना ये अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इधर बातें भी शुरू हो गई कि ये भी कोई क़यामत की निशानी है। देखो इतनी सारी जिस तरह ट्रेन जा रही है, इतने सारे जो है ना ये तारे से जा रहे हैं घूमते हुए। तो इस तरह किसी भी चीज़ को देख के ना उस पे बिलीव कर लेते हैं और मैं पिछले कुछ टाइम से जब से वो आपको पता है कि लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है ना, कोई पैनिक अटैक्स वगैरह ऐसा कुछ भी होता है, तो मैं ना ज़्यादातर ना इन चीज़ों पे सर्च कर रहा था कि यार आफ्टर लाइफ के बाद क्या होगा? ये मतलब कि मरने के बाद क्या होगा? जिस तरह इंसान को एक यकीन ही ना होता कि मैं जनाब पता नहीं कितना ख़ास हूँ, जब मैंने मर जाना तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके बाद कुछ भी ना हो? तो वहाँ पे एक ना बड़ी सुई अटकी हुई थी। और मैं ना बड़ा इसके ऊपर वो तब जो है ना मैं बड़ा इन चीज़ों के में ना फँस गया था। फिर दूसरा ये था कि सारी-सारी रात मैंने काम करना होता था, दिन को जागता था क्योंकि क्लाइंट्स जो थे, वो सारे बाहर के थे। तो ये चीज़ें ऊपर-नीचे हो गई तो मेरे साथ ऐसा होने लग गया कोई ये मतलब कि ना हर टाइम कोई कभी मतलब कि दिन में 1-2 दफ़ा मेरे साथ पैनिक अटैक हो जाता था। तो घरवालों ने मुझे बाबों-पूबों के पास लेके जाना शुरू कर दिया और वहाँ से जो है ना, वहाँ से तो मुझे ना बहुत ही मतलब कि मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि ये सारा कुछ झूठ ही है। जिस तरह ये सारी चीज़ें झूठ मारते हैं, इसी तरह मतलब कि वो जैसे होता है ना कि अभी कल भी मैं बात कर रहा था, मेरे अब्बू बता रहे थे, कहते हैं कि एक ना बंदा मेरे पास आया और वो मुझे बता रहा था कि मेरे पीर ने ना एक ट्रैक्टर रखा होया है जेड़ा ना जिन्न चलांदा है और वो बंदा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा था ये बात। और हुँ। आज मैं सुबह आपकी वो सुन रहा था जिसमें वो स्टोइक साहब कह रहे थे कि मेरी शर्ट का रंग बता दे फिर, और वो कहता था नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता और ये वाली सारी चीज़ें, और आप फिर कह रहे थे कि जो बाबा मेरे सामने आए और वो कहता था कि बाबे ने चैनल पे नहीं आना, वो किसी गाँव में रहता है। भई आजकल तो हर किसी गाँव में, अब मैं भी गाँव में रहता हूँ, इतनी ज़्यादा स्पीड आती है इंटरनेट की, हर किसी गाँव में 4G है। तो वो सारी गप्पें गप्पें सुना रहा हुँ। था आपको। चलें तो ऐसी कोई जी। चलें ठीक है, लेकिन ये वो वाली हदीस है जो मैं कह रहा था आपको कि रसूल अल्लाह ने कहा कि जो गैब्रियल मेरे पास आया और उसने सही बुखारी 7487वीं हदीस है कि अगर उसने ज़ना किया हो, कत्ल-ओ-गारत की हो, चोरी-चकारी की हो, फिर भी वो जन्नत में जाएगा अगर वो सिर्फ़ अल्लाह के ऊपर यकीन रखता है। और कुरान की आयत क्या आपको बता रही है? कुरान की आयत आपको बता रही है कि नेक अमाल चाहे जितना मर्ज़ी किए होंगे, लेकिन वो काफ़िर है तो जाएगा जहन्नुम में। तो ये और यही हदीस सही बुखारी की 1237 में भी है, कन्फर्म जन्नती ने भी बताया। तो ये ऑब्वियसली ये लॉजिकल है ही नहीं कहीं से भी, और ये ऐसे ही एक है। आपके ज़हन से एक दफ़ा ये मज़हब निकल जाता है, तो फिर आप पीछे जी। मुड़ के देखते हैं, आपको सिर्फ़ हँसी आती है इनकी बेवकूफ़ियों पे, ऊँट के फिर पेशाब पे। रोज़-रोज़ जो बातें सुन रहे होते हैं, फिर कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़ रहे होते हैं, तो फिर भी हँसी आ रही होती है, ये सारी बातें सुन-सुन के और चलें, देख के और बहुत सारा कुछ शुक्रिया, जो अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक हारिस यू वेरी भाई मच, एक ज़्यादा सिर्फ़ क्वेश्चन पूछना है, वो अगर अब ये ना रात को एक वो जिस तरह ना एक आवाज़ आती है, वो जो होती है ना कि जिस तरह किसी काफ़ी बड़े परों के साथ आती है, वो आधी रात को होता है। और कल परसों मेरी बहस चल रही थी, वो कहते हैं कि वो ना फ़रिश्ता गुज़रता है। अच्छा, कौन कहता है ये? वो बस ना घर में ना काफ़ी दिनों से आपका ही चैनल देख रहे हैं, तो इस तरह बहस होती रहती है। आहा! तो वो चलिए, कहते हैं मेरा रात ख़्याल को ना आई होप कि आपके घर में भी कोई लोग देखेंगे तो शायद हो सकता है उनमें से भी कोई एक आधा पिदक जाए। तो चलें, नहीं, बहुत वो शुक्रिया। पिलकने वाले हैं, बस पिलक जाएँगे। चलें ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, हारिस भाई, थैंक बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।